अब यहां से देखिए जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चालू होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेन डायग्राम का गेम। वेन डायग्राम से ऊपर जो है इतनी बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हर साल आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो वेन डायग्राम का जो लॉजिक है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम पहले है क्या? वेन डायग्राम कुछ नहीं है, किसी भी सेट को जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज करके लिख देते हैं उसी को कह देते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। सिंपल सा है कि जब भी वेन डायग्राम क्या है, नथिंग बट जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर के कोई सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी को कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जो रेक्टेंगल शेप है उसे हम कहते हैं यू, यानी यूनिवर्सल सेट, और जो सेट होते हैं उसको हम लेते हैं सर्कल से, ओवल से या फिर ट्रायंगल से, ठीक है। तो जो उसके सेट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ओवल से या फिर ट्रायंगल से, लेकिन जो आपका यू होता है यू को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रेक्टेंगल से। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पे जो क्या होता क्या है, वेन डायग्राम का यूज करते कैसे हैं? वेन डायग्राम का यूज करते हैं जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सेट के, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सेट के उसे सॉल्व करने के लिए, और उसे इजीली तरह से आप याद कर सकते हैं और किसी भी मोमेंट में फटाफट आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। पहला जो सेट ऑपरेशन यहां पे होगा वो होगा यूनियन ऑफ सेट का। किसका होगा? यूनियन ऑफ सेट। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट आपको निकालना, मतलब दो सेट का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो जब भी आप यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो आपको ध्यान देना ये जो पूरा का पूरा रीजन है जो दोनों सेट ने कवर किया हुआ है, जो दोनों सेट ने कवर किया है, पूरा का पूरा रीजन जो है ये पूरा का पूरा रीजन आपका कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट। क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है आपका शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन को आप कहेंगे ए यूनियन बी, उसको इस सिंबल से लिखते हैं। तो ए यूनियन बी आपका क्लियर हो गया। जब भी किसी भी दो सेट का आपको यूनियन निकालना है तो आपको वेन डायग्राम में कैसे समझना है, आपका ये रेक्टेंगल क्या है? यू है, और ये आपके दो सेट हैं, तो दोनों सेट ने मिलकर जितना स्पेस लिया हुआ है वो पूरा का पूरा स्पेस क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहलाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आपका ये जो रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है यूनियन, और इसके अंदर दो अलग अलग सेट हैं ए और बी, ठीक है। अब यहां पे इंटरसेक्शन की जब भी बात होगी, दोनों सेट ने मिलके जो कॉमन रीजन लिया हुआ है, दोनों सेट ने मिलके जो कॉमन रीजन लिया है, इस कॉमन रीजन को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहेंगे इसको? हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपको निकालना है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम ले लेते हैं, ये आपका यू है यूनिवर्सल सेट, और ये आपका दो सेट है। अब आपको निकालना है डिफरेंस इन दोनों सेट का। मान लीजिए आपको ए का डिफरेंस निकालना है बी के साथ में। जब भी आप ए का डिफरेंस निकालेंगे बी के साथ, आपको ध्यान देना है कि जो ए वाला रीजन है, जो ए वाला रीजन है सिर्फ उसी को लेना है जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं। तो ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ देखिए ए के पास है, इसी को लिखेंगे ए का डिफरेंस बी के साथ में। और सिमिलरली अगर आपको निकालना है बी का डिफरेंस ए के साथ में, तो जो सिर्फ और सिर्फ बी के पास है उसको हम कहेंगे बी का डिफरेंस ए के साथ में। समझना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए कॉम्प्लीमेंट या कई बार इस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो समझते हैं इसको क्या है। यहां पे आपका ये है यूनिवर्सल सेट यू, और मान लीजिए ये कोई सेट है ए, तो जब भी आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये जो एरिया ए ने घेरा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एरिया यू के पास में है इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो ये वाला एरिया जो ए ने घेरा है इसको छोड़ दो, इसको डिलीट मार दो, बाकी जो एरिया बचता है किसके पास? यूनिवर्सल सेट के पास, वही बन जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आज जो है ये जो वेन डायग्राम वाला मुद्दा है वो हमने पूरा क्लियर किया। वेन डायग्राम वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये वाला टॉपिक एकदम परफेक्ट करके रखना है। आगे के डेज में, कल के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से क्विकली इसकी हेल्प से हम लोग पूरे आंसर को निकाल देते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और
थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।